फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि केचुए को हम ब्रीडिंग करा के उसकी पैदावार को यानी कि हमारे केचुए को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। वैसे तो केचुए अपने आप ही बढ़ते हैं, बट हम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे के उसकी पैदावार ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे ही हमारे केचुए को बढ़ाएं, क्योंकि हमें वर्मी कंपोस्टिंग की ज़रूरत रहती है, तो हम घर पे ही केचुए बढ़ा के हमारी कंपोस्टिंग बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें उबले को 7 या 8 दिन के लिए पानी में भिगो देना है, ताकि उसके अंदर जो हीट रहती है वो चली जाए और हमारे उबले ठंडे हो जाए। अगर हमारे उबले गर्म हो गए तो उसके अंदर केचुआ ब्रीडिंग करने की बजाय वो अंदर मर जाएगा, क्योंकि केचुआ जो होता है उसको ठंडी जगह ज़्यादा पसंद है। वो हीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसको 28 to 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान उसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। अब ये हमारे उबले हमने 7 या 8 दिनों के लिए भिगो के रख दिया है, पर हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये उबले जो है अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं कि नहीं, वरना इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि हमारा जो केचुआ है वो मर जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़े से केचुए निकाल के इसके ऊपर छोड़ देने हैं। ये रेड विंगलर्स है, मैं जैसे यूज़ करती हूँ, और इसमें थोड़े से आइसिनिया फेटिडा भी है मेरे पास। दोनों विंगलर्स से मैं अपने घर पे वर्मी कंपोस्टिंग करती हूँ। जो वीडियो मैंने डाला हुआ है कि घर पे आप वर्मी कंपोस्ट कैसे बना सकते हो और केचुए कहाँ से ला सकते हो, इजीली अवेलेबल हम कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आप घर पे ही वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। इसका मैं लिंक डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हमारे जो केचुए हैं वो अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। इट मीन्स कि हमारा जो उबला है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इससे यूज़ कर सकते हैं हमारे केचुए को ब्रीडिंग कराने के लिए। तो इसके लिए हमारी जो बैग है उसमें मैं जो बनाती हूँ वर्मी कंपोस्ट वो ही बैग लेते हैं, और इसके नीचे हम कागज़ के थोड़े से टुकड़े डाल देंगे, क्योंकि केचुआ जो होता है उसको सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे उबले पसंद है, उसका फेवरेट फूड है, और दूसरा उसको कागज़ ज़्यादा पसंद रहता है। तो ये दो चीज़ से ही हम उसको ब्रीडिंग कराएंगे और हमारे केचुए इसके अंदर अच्छे से बढ़ेंगे। ये केचुआ पूरा अंदर जा चुका है। अब जो एक लास्ट आखिरी का बचा हुआ है वो भी अभी चला जाएगा। और ये नीचे कागज़ रखने की एक दूसरी वजह भी है कि जो छोटे छोटे केचुए होते हैं उसके जो बेबीज़ होते हैं वो नीचे ना चले जाए और नीचे की सतह पे नमी भी बनी रहे। जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि हम केचुए कहाँ से लाएंगे, तो केचुए हम या तो हम परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रेड विंगलर्स जो होते हैं हमें ज़मीन से या कोई और जगह से नहीं मिल सकते, उसको हमें बाय करना पड़ता है। या फिर हम बाज़ार से या नर्सरी से वर्मी कंपोस्ट लाते हैं, तो उसमें केचुए के बेबीज़ रहते हैं। काफ़ी बार इसमें केचुए भी मिल जाते हैं, तो मैंने वे उसी तरह से केचुए को इकट्ठा करना शुरू किया था, और आज मेरे पास काफ़ी सारे केचुए हैं। मैंने ब्रीडिंग से ही मेरे केचुए को बढ़ाया है, आप देख सकते हो। और ये उसके बेबीज़ भी है, क्योंकि मैंने ब्रीडिंग कराया था, तो काफ़ी सारे बेबीज़ इस बार बन चुके हैं। और इस तरह से मेरे केचुए जितने थे उससे दुगने हो चुके हैं। अब ये जो मेरे हाथ में है वो रेड विंगलर्स है। उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेड विंगलर्स है, तो उसके पीछे की तरफ हम कुछ रिंग होती है, 3-4 रिंगें होती है, उससे हम उसको पहचान सकते हैं कि ये रेड विंगलर्स है। अब और भी बेबीज़ मेरे हाथों में चिपक चुके हैं। ये देखो कितना छोटा सा बेबी है, कोई भी बेबी मरना नहीं चाहिए। इसको हम अंदर डाल देंगे सारे बेबीज़ को। बहुत सारे बेबीज़ अब इस बार निकले हैं। आप इस तरह से ब्रीडिंग कराओगे तो आपके पास भी जितने रेड विंगलर्स या कोई भी आइसिनिया फेटिडा होगा वो दुगनी या तिगनी तेज़ी से बढ़ जाएगा। अब ये जो मेरा है उबला, उसको हम पीसेस करके इसके अंदर डाल देंगे। हमें बहुत छोटे पीसेस नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर ही हमारे जो केचुए हैं वो अपना घर बनाएंगे और ब्रीडिंग करेंगे, और इसके अंदर ही उसकी बेबीज़ बढ़ते रहेंगे और हमारे विंगलर्स की जो संख्या है वो बढ़ती रहेगी। जैसे कि मेरा इससे पहले का वीडियो था कि घर पे हम कैसे वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने दिखाया था कि ये जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर किस तरीके से किस तेज़ी से हमारे
केचुए बढ़ते हैं, तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं इसे पीसेस इसमें डाल रही हूँ। अब ये सारे पीसेस हम इसके अंदर बारी बारी करके डाल देंगे और उसके ऊपर हम और एक लेयर कागज़ की बनाएंगे। इसके अंदर भी केचुए रहते हैं और ये जो कागज़ है उसमें से नमी भी बनी रहेगी, उससे भी हेल्प होगा। और हमें एक चीज़ और देखनी है कि हमारी जो बैग है उसमें नमी बनी रहनी चाहिए और उसको हमें शेडी एरिया में रखना है। अगर हम धूप वाली जगह पे रखेंगे तो केचुए यूं ही मर जाएंगे। तो स्पेशली हमें इसको शेडी एरिया में ही रखना है और नमी का बिल्कुल ध्यान रखना है। ज़्यादा नमी उसमें नहीं होनी चाहिए, ना तो कम नमी होनी चाहिए। अगर इसमें ज़्यादा नमी हो जाएगी, ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा तो केचुए अंदर मर जाएंगे। हमें 4 या 5 दिन के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि इसमें नमी बनी रहे। और जैसे ही ऊपर का जो हिस्सा है उसमें हम अभी तो हमारे केचुए छोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके सारे जो केचुए हैं वो अंदर चले जाएंगे। ये जो पीस है उसके अंदर अपने हिसाब से वो चले जाएंगे और जैसे ही ऊपर का हिस्सा है वो खाते जाएंगे और ऊपर का जो हिस्से है उसमें से हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार होता जाएगा और धीरे धीरे करके हमारे केचुए भी बढ़ते जाएंगे। और कंपोस्टिंग रेडी होने के बाद, उसका खाना ख़त्म होने के बाद वो नीचे की ओर चले जाएंगे। तो इससे हमें कंपोस्टिंग भी मिल जाएंगी हमारी और हमारे केचुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। और अगर ऊपर से हमें देखना है, जैसे ही ऊपर का हिस्सा सूखा हो जाता है यानी कि ड्राई हो जाता है तो हमें ऊपर से ही धीरे धीरे करके निकाल देना है। देखो ये कितने सारे केचुए हैं इसमें। सारे जो केचुए हैं उसकी संख्या दुगनी या तिगनी हो जाएगी और हमारे पास ढेर सारे केचुए आ जाएंगे। फिर इस केचुए की मदद से हम घर पे ही वर्मी कंपोस्ट बना सकेंगे और चाहे तो हमारे जो वेजिटेबल्स के जो एक्स्ट्रा वेस्टेज निकलते हैं उससे भी हम कंपोस्टिंग बना सकते हैं। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट डालने वाली हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखना। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आप सारे वीडियोस देख सके अच्छे से। ये जो सारे केचुए हैं वो अंदर नीचे की ओर चले जाएंगे और अंदर वो ब्रीडिंग करके बढ़ते जाएंगे। अब ये सारा का सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम चाहे तो कुछ भी चीज़ ढक सकते हो, चाहे तो हम इसके ऊपर कागज़ रख सकते हैं, पन्नी रख सकते हैं और अगर चाहे तो इसके ऊपर कपड़ा भी ढक सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसके ऊपर कागज़ ही ढक के रख देती हूँ क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है उसमें अगर लाइट पड़ती रहेगी तो वो केचुओं को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको अंधेरे वाली जगह ही पसंद है और नमी वाली जगह ही पसंद है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसके अंदर नमी बनी रहे और पानी हमें 3 से 4 दिन के बाद इसमें फिर से पानी डाल देना है और इसमें हमें नमी बना के रखनी है। और नीचे की और बैग में हमें 2 छेद बना देने हैं ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे से निकल जाए और अंदर ज़्यादा पानी ना भरा रह सके। अभी हमारी केचुए को ब्रीडिंग कराने की प्रोसेस सारी ख़त्म हो चुकी है। अब इस बैग को हम सेमी शेड एरिया में रख देंगे, बिल्कुल ही जहाँ पे धूप ना आती हो उस जगह पे हम इसको छोड़ देंगे और अंदर हमारे केचुए लगातार बढ़ते रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि केचुए तो अपने आप ही बढ़ते हैं, बट ये स्पेशल ट्रीटमेंट है केचुए को और भी तेज़ी से बढ़ाने के लिए। ये ट्रिक से हम हमारे केचुए को बहुत ही जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो ये अब हम इसको शेड एरिया में रख देंगे और ये जो हमारे पास बचा है उबले का पानी, वो है हमारी महाशक्तिशाली लिक्विड फर्टिलाइज़र। काफ़ी बार आपने देखा होगा वीडियोस में कि उबले का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बन के रेडी हो चुका है। इसको हम पानी में डाइल्यूट करके हमारे पेड़ पौधों में डाल सकते हैं क्योंकि उबला जो है उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस रहते हैं। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, उसको हम पेड़ पौधों में यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने दिखाया है आपको ब्रीडिंग की टेक्निक जो है, वो जो लोग केचुए को बेचते हैं बाहर, वो इसी तरीके से ब्रीडिंग टेक्निक यूज़ करके ही अपने केचुए को इंक्रीज़ करते हैं
क्योंकि उसको वो कॉमर्शियल लेवल पे जाके उसको सेल करना रहता है। तो ये चीज़ आपने कहीं पे भी शायद नहीं देखी होगी, तो इसको आप ज़रूर से यूज़ करना। ये जो टेक्निक है उससे आपके केचुए बहुत ही इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये मैंने खुद घर पे यूज़ किया हुआ टेक्निक है और इससे मेरे पास काफ़ी सारे केचुए बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी जो दूसरी चीज़ हमारे पास है जो है उबले का महाशक्तिशाली लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गुड़ डाल दो और गौमूत्र डाल दोगे तो ये जीवामृत बन जाएगा। तो वो और भी शक्तिशाली लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। आपने देखा होगा मेरी सारी वीडियो में कि मैं एक साथ आपको 2-3 चीज़ का यूज़ दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ आपको ब्रीडिंग कैसे कराना है वो दिखा के नहीं छोड़ दिया है। अब इसके साथ में जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना है उसका भी यूज़ मैंने दिखाया है। अब जो ये हमारी बैग है उसके ऊपर का हिस्सा जैसे ही सूखा होता जाएगा और ऊपर के हिस्से में जैसे चाय पत्ती जैसा भुरभुरा हमारा जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो बनता जाएगा, उसको हम निकालते जाएंगे और सारे केचुए इसके नीचे चले जाएंगे और हमारा ऊपर से वर्मी कंपोस्ट बनता जाएगा और नीचे हमारे केचुए की जो प्रोसेस है वो चलती जाएगी और हमारे केचुए इसमें बढ़ते जाएंगे। और पानी हमें इसके ऊपर ख्याल से डालना है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और दूसरी चीज़, इसको हमें धूप में नहीं रखना है वरना हमारे केचुए मर जाएंगे। भी इस टेक्निक से अपने घर में वर्मी कल्चर कर सकते हैं और केचुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास केचुए नहीं है तो जैसे मैंने बताया था कि नर्सरी से आपको एक बार वर्मी कंपोस्ट परचेज करके लानी है और उबले नीचे रख के उसके ऊपर सारी वर्मी कंपोस्टिंग बिछा देनी है और अपने आप ही केचुए बढ़ते जाएंगे और आपके पास केचुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।